पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कड़ी खुदाबख्श में जलसे का आगाज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, पार्लियामान और आवाम के वोट के हक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं, नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा। कहा, 27 दिसंबर हमारा इज्तिमाई सोग, गौर फ़िक्र और अज़्म की तजदीद का दिन है। पीपल्स पार्टी समाजी और मुआशी इंसाफ, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जद्दोजहद जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और वफाक़ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया जो लायक़ तहसीन है। उनकी क़ुरबानियाँ और ख़िदमात कौम के लिए मशाल राह हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इस अज़्म का अयादा करते हैं कि रवादारी, बर्दाश्त, क़ानून की हुक्मरानी और अवामी फ़लाह का सफ़र आगे बढ़ाया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में हुकूमती वफ़द नोडेरो हाउस पहुँच गया। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने आए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। इल्म नहीं कि 28वीं तरमीम आ रही है। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो इन्हें असम्बली आना होगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग ने हमेशा कोशिश की कि सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। बानी PTI शुरू से सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTI को मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लेने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात पर PTI की सियासत हमेशा तज़ादात का शिकार रही है। PTI का हमेशा वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहती। PTI को कहेंगे एक शख्स के पीछे सियासत मत करें, लोगों ने इन्हें एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध की बरतानिया में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे में धमकियाँ देने की मज़म्मत। कहा, इनकी खोखली धमकियों में नहीं आएंगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि बेनज़ीर ने हमें सिखाया कि जितनी मर्जी तकालीफ आएँ, रियासत पर हमला नहीं करना। गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासत वो करें जिससे सबको फ़ायदा हो, गालम गलोच नहीं। PTI की सियासत का महवर एक कैदी को रिहा कराना रह गया है। PTI बरतानिया ने एहतजाजी जलसे में फील्ड मार्शल से मुतालिक खातून की तकरीर से इजहार ताल्लुकी से मुतालिक अपना बयान डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया था कि बरतानिया में एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मुतल्लिका खातून पार्टी के ओहदेदार भी नहीं। खातून के ख्यालात, ज़ुबान, तर्ज गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करते। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि हमने बरतानिया के क़ायम हाई कमिश्नर को डिमार्श किया है और बिल्कुल ठीक किया है। ये उस मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कामों को रोके। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग। 2025 को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का साल करार दिया। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े के बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय कार्रवाई के जवाब में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन के तनाज़े में पाकिस्तान की कारकर्दगी टेस्ट हुई। भारत के 7 जहाज़ मार गिराए। हमारे जवाब के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कॉल की। हमने किसी को सुलह सफाई का नहीं कहा। हमारे अमरीका, चीन और बांग्लादेश समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमरीकी सदर 60 से ज़ायद बार दुनिया को पाकिस्तान की फतह का बता चुके। अमरीका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ा। अमरीका ने इस साल BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम में करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। 2027 में यूरोपीय यूनियन के साथ GSP+ स्टेटस दोबारा मिलने की उम्मीद की। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज इलाके में मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म थे।
सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेंगे। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंचकोड़ में खवारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। 2025 का इख्तिताम भारतीय खारिजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल रहा। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत पर बरस पड़ा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सिक्योरिटी की संगीन नाकामी करार दिया। हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ़ किया। मजमून में लिखा कि भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी धचका था। अलामती सिफारतकारी और ज़ाती ताल्लुकात अस्करी और सिफारती ताकत का नेमुलबदल साबित ना हो सकी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया। अमरीकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग, रहीम यार खान सबसे ज़्यादा मुतासर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले AQI 500 रिकॉर्ड, लाहौर दूसरे नंबर पर AQI 223 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के नए साल के आगाज़ पर बारिश की पेशगोई, स्मॉग में कमी का इम्कान। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर 30 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में कहा, पुलिस और तालीमी इदारों समेत सरकारी बसों के खिलाफ भी एक्शन लिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ में जारी तामीरात में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। LDA ने नासिर बाग के मनसूबे से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा समात पर नासिर बाग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मजीद बेहतरी लाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेज की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर दाखिला ने एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात में उनकी कारकर्दगी को सराहा। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन पर इब्तदाई काम जुलाई में शुरू होने का इम्कान। वजारत मनसूबाबंदी के इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सक्खर हैदराबाद मोटरवे को तरजीही बुनियादों पर 3 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। ML1, ML3 और थरकोल रेलवे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मनसूबों में रुकावटों की बरवक्त निशानदेही और हल ज़रूरी है। तवानाई और सनत के लिए थरकोल रेलवे मनसूबा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए तरक्की हुकूमत की कौमी तरजीह है। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने के बाइस हुआ। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SSGC की चेयरपर्सन थी। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने गुज़श्ता रोज़ तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा कल कराची में अदा की जाएगी। कराची में पुलिस पर तालिब इल्म की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम। तालिब इल्म हसनैन का दावा है कि पुलिस सुखन थाने लेकर आई, 10 लाख रुपए मांगे। एहलकार जब्बार और साथी नूरा ने 50,000 रुपए लेकर सुबह 6 बजे छोड़ा। सामान अब भी थाने में है। वापसी के लिए पुलिस मजीद 1 लाख रुपए मांग रही है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा नौजवान थाने आ जाए तो सामान वापस करा देंगे। SSP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी SP मलीर के सुपुर्द। इटली ने पाकिस्तान को रोजगार के लिए कोटा अलॉट कर दिया। तर्जुमान वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि आइंदा 3 साल के लिए इटली ने पाकिस्तान को 10,000 नौकरियों का कोटा अलॉट किया है। शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और शोबा ज़राअत में नौकरियों का कोटा मिला है। हर साल 3,500 पाकिस्तानी सीजनल और नॉन सीजनल कोटे पर रोजगार के लिए इटली जाएंगे। लिया में पुरानी दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग, बाप और बेटा जाँ बहक। फायरिंग से मकतूल का दूसरा बेटा और 12 साल का पोता जख्मी। मुल्ज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान की तलाश जारी।
अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतों को बर्फानी तूफान डेविन का सामना। हुक्काम की रियासत न्यूयॉर्क में 1 फीट तक बर्फ गिरने की पेशगोई। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। 1600 परवाजें मनसूख, 7000 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान जारी। तीसरे रोज़ उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशिस्तें, 3 शेरी मजमूओं समेत 8 किताबों की रुनमाई की जा रही है। तीसरे रोज़ का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का कलाम हर दौर का अक्कास। चाहने वालों ने सालगिरह पर बहुत याद किया। अगर पाकिस्तान में एलियंस आ जाएं तो कराची में स्पेशली, तो सबसे पहले उनके साथ क्या होगा? चालान होगा। आपको लगता है चालान से परेशानी होगी? नहीं, खड्डों से। खड्डों से वो तो अरे यार, वो आ रहे मार से, वहाँ खुद इतने खड्डे और गटर जो फटे हुए हैं उनसे, फटे हुए गटर, कोई मेन होल से इधर से गया उधर से निकले, फिर वो उनकी स्पोर्ट भी बन सकता है ये। हाँ, ये हो सकता है, ये स्पोर्ट। एलियन जो है यहाँ से कह रहे मैं वहां से निकलूंगा। सर, आपका जो शो था कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, उसमें आपने क्या क्या देखा? मैंने भाई वो देखा जो अल्लाह किसी को ना दिखाया। सही बात है। और ताबिश हाशमी पारिस मसरूर को क्यों नापसंद करते थे? ताबिश हाशमी की आवाज़ सुनकर पारिस खौफजदा क्यों हुए? देखिए अदाकार पारिस मसरूर का तफसीली इंटरव्यू ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।